अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 5। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था, भगवान ने बोला कि कर्म को त्याग देने से काम चलेगा नहीं, कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ भी करूँगा तो मुसीबत आ जाएगी। कई बार लोग सोचते हैं ना, हम जो भी करेंगे तो फंस जाएंगे। भक्तों के साथ रहेंगे तो अपराध होंगे, तो भक्तों से दूर रहो। कोई सेवा करेंगे तो गलती होगी, तो सेवा मत करो। इस प्रकार से कई लोगों का विचार बन जाता है। कुछ भी करेंगे तो कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी, तो बेटर है कि करो ही मत, है ना। होमवर्क करेंगे तो गलती होगी, तो बेटर है होमवर्क करो ही ना, है। माला करेंगे तो रेड हो जाएगी, तो बेटर है टूल पे करो ही मत। तो इस तरह के विचार हम बना लेते हैं। तो उसी के लिए भगवान कह रहे हैं ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है संसार के अंदर नहीं। उसका कारण बता रहे प्रभुपाद कि जो आत्मा है वो हमेशा सक्रिय रहता है। आत्मा को थकान नहीं होती, मालूम है आप लोगों को? थकान किसको होती है? शरीर को होती है, क्योंकि शरीर को खाना पड़ता है, फिर उसको पचाना पड़ता है, पचाने में भी एनर्जी जाती है, फिर भागता दौड़ता थक जाता है। लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? सत्य चित्त आनंद से बना है। अब ये मैटीरियल एलिमेंट ही नहीं है, ये इसको थकान हो ही नहीं सकती है। अब समझ में आ रही बात? तो थकान तो शरीर को होती है, इसलिए शरीर को रात को सोना पड़ता है। हाँ, नहीं सोता तो चक्कर आ जाते हैं, लेकिन आत्मा को सोने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आत्मा हमेशा सक्रिय रहता है। इसका कोई एग्जाम्पल है कि आत्मा रात को भी सक्रिय रहता है। रात को तो आप सो जाते हो कि नहीं, बताइए? रात को सो जाते हैं कि सजेंद्र? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मा रात को भी सक्रिय होता है? सपने आते हैं भाई, सारी बॉडी वर्क कर रही है, कह रहा है। सही, बिल्कुल सही बता रहे कि बॉडी की सारी फंक्शनिंग तो हो ही रही है। तो कैसे हो रही है? क्योंकि सोल है, इसीलिए हो रही है। तो सारा काम हो रहा है और सपने भी आ रहे हैं, दिमाग चल रहा है, इसका मतलब। हाँ, तो इसका मतलब आत्मा को आराम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आत्मा रात को जब हम सो रहे होते हैं तब भी सक्रिय होता है। हाँ, तो इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी कहे कि मैं नहीं जाऊँगा, कहीं जाऊँगा नहीं, बैठ जाऊँगा, ऐसे ही बैठा रहूँगा। तो बैठा व्यक्ति भी बैठे बैठे भी पक जाएगा। हाँ, जैसे कि बहुत दिनों के बाद स्कूल और यात्रा यात्रा यात्रा
अब कहीं आप बड़ा अच्छा लग रहा है, अब कोई यात्रा नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई स्कूल नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसा होने के 2-3 दिन बाद, थोड़े ही दिन बाद लगता है चलते हैं। आदमी घर में भी बोर हो जाता है, बस बहुत हो गया, अब कहीं चलते हैं, स्कूल अब खुल ही जाए, अपने दोस्तों से मिलने फिर से चलते हैं। ज़्यादा दिन तक घर में रहा नहीं जाता हमसे, और उस दौरान जब हम घर में भी रहते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, अब ये कर लें, अब वो कर लें, अब ये कर लें। तो कोई व्यक्ति कहेगा नहीं, मेरी एक ही इच्छा है, जैसे कुंभकर्ण की थी, मैं बस सोना चाहता हूँ। तो कितना सो लेगा, क्वेश्चन ये है कि एक दिन, कई बार कई बच्चे करते हैं, पूरे पूरे दिन वो सोते ही रहते हैं। हाँ, कई बार कहीं स्कूल की छुट्टियाँ हुई, जैसे आप लोग जब गए होगे अपने हॉस्टल, हो सकता है अगले 1-2 दिन आप सोते ही रहे हो, है ना, लग रहा है आपकी शक्लों से, हाँ स्वीकृति आ रही है। तो लेकिन कितना, एक दिन 24 घंटे 48 घंटे सो गए, फिर सोने से चक्कर आने लगते हैं, उल्टा हो जाता है। हाँ, यश प्रभु जी आया कहीं से एक्सपीरियंस कि सोने से चक्कर आने लगता है, उल्टा होने लगता है। तो ये सब इस बात का सिग्नल है कि आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं रह सकती है, कभी भी नहीं रह सकती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होना पड़ता है, बाउंड टू वर्क। हम सब विवश हैं कर्म करने के लिए, कुछ तो करें। कैसे विवश हैं? जैसे कोई बच्चा है, हम उसको कह रहे हैं पढ़ ले, लेकिन उसका दिमाग वो थोड़ी थोड़ी देर में क्या करता है, हाँ, या आदत है उसकी, हाँ, कुछ या किसी किताब में फाड़ना या लिखना। तो ये क्या है, ये वो अपने स्वभाव, प्रकृति से अर्जित गुणों से, स्वभाव मतलब प्रकृति से अर्जित गुण, उसके अनुसार विवश है कुछ करने को। हाँ, हर कोई, जैसे क्लास के अंदर अगर 20 बच्चे बैठे हैं, या क्लास कांग्रीगेशन कक्षा में कई सारे लोग बैठे हैं, तो हर किसी ने अपना अपना एक गुण अर्जित किया है प्रकृति के अनुसार, उस गुण के अनुसार वो काम करने में विवश है। कुछ लोग बैठे होंगे माना मोबाइल पे, तो मोबाइल पे व्हाट्सएप चल रहा है, साथ साथ व्हाट्सएप भी भेज रहे हैं। कई लोग एक दूसरे से बात तो कर नहीं सकते, पकड़े जाएंगे, तो लिख के बोल रहे हैं, अरे क्या फालतू में कब तक चलता रहेगा ये। वो देख रहा है, दूसरा वाला पढ़ रहा है उसको, उनकी बातचीत रिटर्न फॉर्म में चल रही है, पीछे बैठे हैं मजबूरी में। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जो भी प्रकृति द्वारा, कई नोट्स बना रहे होंगे, उन्होंने गुण अर्जित किया है, कई इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे कि हाँ ये मेरे ऊपर बिल्कुल सही पॉइंट है, तो उसने वो गुण अर्जित किया है। हाँ, कई सोच रहे होंगे कल मैंने दाल भिगोने के लिए रख दी थी क्या, हाँ, सवेरे कितने बजे जाना है, सवेरे, हाँ ये सब्जी भी घर में है, उनकी प्लानिंग चल रही होगी। वो भी अपने गुण, अपने द्वारा अर्जित गुणों से विवश है। तो हर किसी की मेंटल स्थिति अलग अलग होगी, जैसे उसने गुण अर्जित किया है। कहीं पर भी कभी भी उन, यानी कि लेक्चर में बैठा हुआ व्यक्ति जो कि शांत वातावरण में लेक्चर हो रहा है, वहाँ पर भी सभी लोग शांत नहीं है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। और किस अनुसार चल रहा है? जैसे उसने गुण अर्जित करे हैं प्रकृति से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उसके अनुसार कुछ ना कुछ जरूर चलेगा। तो वही भगवान विवश हैं। वो कह रहे विवश हो, आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप बिना कर्म करे एक्चुअली में रह जाओ। भगवान तो कह रहे एक क्षण भर के लिए भी कर्म के बिना कोई जीवात्मा रह नहीं सकती है। कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए भी। हाँ, आप बताइए, क्या ये प्रैक्टिकल है? इसलिए प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, क्या ये प्रैक्टिकल है? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। और इन द सेंस कि आप कान को बंद कर लो, नाक को बंद कर लो, मुंह को बंद कर लो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। प्रभुपाद कहते थे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मुंह बिना बोले रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए बड़े बड़े मुनि होते थे, मुनि प्रभुपाद कहते हैं जो मौन व्रत रखते थे, वो कई दिनों तक बोलना नहीं है, ये भी एक तपस्या है। बट ये कितना सही काम है। हाँ, आज एक बच्चे को उसके पिताजी बोल रहे थे दिन में कि 5 मिनट तक चुप रहना है, यही तुम्हारा है, यही तपस्या है, 5 मिनट तक चुप बैठ रहो, ये सेवा है। आसान काम है, कर लेंगे, मुश्किल काम है। तो फिर क्या पॉसिबल क्या है? फिर क्या किया जाए कि बोलना तो पड़ेगा ही। तो भगवान के विषय में बोले, भगवान के नाम का उच्चारण करें, उनका गुण का गान करें,
समझ में आ रहा है? वैसी कान कुछ सुनने को तो बोलेगा ही, तो क्या सुने? भगवान के विषय में सुने। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बुरा मत सुनो, कुछ तो कान सुनेगा ही। तो उसमें जब तक हम कुछ पॉजिटिव नहीं डालेंगे तो ऐसे नहीं हो सकता हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं जी, बिगड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इनको टीवी से हटाओ, इनको मोबाइल से हटाओ, इनको इससे हटाओ। पॉसिबल है? आप बताइए जी बच्चों, पॉसिबल है? तो क्या पॉसिबल है फिर? आप भी जानते हो कि ये बीमारियां हैं, ये बुरी आदतें हैं, मोबाइल, टीवी, तो कैसे हटे इससे? आपको कोई सोल्यूशन लगता है जी? आयुष प्रभु, कैसे हटे? हाँ, उस पर भगवान जी की चीज़ें देखें ही कह रहे मोबाइल तो नहीं छोड़ेंगे उस पर भगवान की चीज़ देंगे, नित्य कृष्णदास चैनल देख लेंगे। हाँ, या जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कुछ खेल कूद में लगेंगे। जब आते समथिंग हो जाते मृदंग जोर, जब होते पढ़ के बोर बजाते मृदंग जोर, ठक 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 ठक। तो वी हैव अ पॉजिटिव एंगेजमेंट। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट है हमारे पास। बच्चे आपस में खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, मृदंगा, तो इसलिए ये उनके पास एक पॉजिटिव एंगेजमेंट है जो उनको इन चीज़ों से दूर कर देता है ना। वैसे ही क्या करें जो बार बार वो जो स्टेटस और जो स्टेटस से देखने से कैसे बचें? कोई बताएगा? बार बार जो स्टेटस देखने का मन करता है उससे कैसे बचें? तो उससे बेहतर हमारे पास कोई सेवाएं होनी चाहिए जो कि हमारे मन को लगा के रखे। अगर वो हमारे मन को लगा के रखेगा तो फिर हमारे को अपने स्टेटस की फुर्सत नहीं रहेगी। मेरा क्या स्टेटस चल रहा है तो दूसरे का स्टेटस क्या देखेंगे? तो इसलिए हर व्यक्ति को विवश है कि वो प्रकृति के अनुसार जो गुण है उसमें कर्म करने के लिए विवश है। अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी है। इसमें प्रॉब्लम भगवान ये बता रहे हैं कि प्रकृति के गुण के अनुसार जो आप कर्म करोगे कर ही डालोगे। अब हो सकता है मैंने राक्षसी प्रवृत्ति अर्जित कर रखी है, रजोगुणी प्रवृत्ति अर्जित कर रखी है, तो मैं रजोगुणी काम करूँगा। मैंने तमोगुणी प्रवृत्ति को अर्जित किया है तो मैं तमोगुणी काम में लगा रहूँगा। भगवान कह रहे हैं विवश है। अब क्या करें? तो एक तो है कि बिना कर्म करे रह नहीं सकता है। कर्म वो करेगा, कैसे कर्म करेगा दोबारा बताइए? जो उसका नेचर होगा। और नेचर कैसे होगा? प्रकृति से इन्फ्लुएंस होके। हाँ, प्रकृति हमारे आसपास चारों तरफ प्रकृति है, जीवात्मा है, नेचर है, समय है, उससे इन्फ्लुएंस होंगे, हम कुछ कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? हमारे आसपास चारों तरफ रजोगुणी लोग होंगे, क्रोधित करने वाले लोग होंगे, तो हमारे अंदर क्रोध आने लग जाएगा जल्दी जल्दी, राइट? तो ऐसे तो हम कहीं से भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और वही कार्य कर देंगे। तो उससे कैसे बचें? तो पहला तो ये है, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं। इसका भगवान कह रहे हैं ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ करो ना। दूसरा है कि आप जो करोगे वो प्रकृति के अनुसार करोगे, स्वभाव। अब वो स्वभाव ही तो करप्ट हो चुका है बेस्ड ऑन द हमारा जो आसपास हो रहा है। इससे कैसे बचेंगे फिर? तो संग किसका करेंगे? भक्तों का संग करेंगे। तो भक्तों की प्रकृति क्या है? उनका भी तो कोई स्वभाव है, फिर उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करने लग जाएंगे। उनका क्या स्वभाव है? उनका जो स्वभाव है वो शुद्ध सतोगुण का है। सतोगुण शुद्ध सतोगुण का है, वो भगवान से प्रेरित है। तो उनसे भी हम प्रेरित हो जाएंगे। तो एक बात तो तय है कि हम प्रेरित हो ही जाएंगे किसी ना किसी से, क्योंकि हम अगर टेक्निकली पूछे तो हम तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ पता क्या होता है आपको? भारत एक तटस्थ देश है। हिंदी में पढ़ा है किसी ने? पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ा है। भारत एक तटस्थ देश है, मतलब एक ज़माने में होता था, एक विंग्स होती थी बड़ी बड़ी। कौन सी? यूएस एंड रशिया। और भारत क्या है? भारत ना तो यूएस का है ना रशिया का है, तटस्थ देश है। तो तटस्थ देश क्या होता है? उसको हर कोई हिंदी में बताएं। हिंदी में तटस्थ ना इधर का ना इधर का, मार्जिनल। यस, मार्जिनल कह सकते हैं। मार्जिनल एनर्जी जैसे हम जीवात्मा को कहते हैं। एक आध्यात्मिक जगत, एक भौतिक जगत, जीव कहाँ? बीच में। तो या तो वो, जैसे हम कई बार कहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दीवार है बुनी, वो क्या कहते हैं उसको? बॉर्डर, ठीक है?
उसके ऊपर एक अंडा रखा हुआ है, ऐसा बचपन में हम कहते थे। वो अंडा भारत में गिरेगा या पाकिस्तान में गिरेगा, कहीं तो गिरेगा, क्योंकि इतनी सी जगह में पड़ा हुआ है। हल्की सी हवा आएगी इधर की तो इधर गिर जाएगा, अगर इधर की हवा आई तो इधर गिर जाएगा। इसको तटस्थ है, वो कहीं भी गिर सकता है। समझ मारी बात। जीव क्या है, जीव भी तटस्थ शक्ति है, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है वो। अब ये हमें सोचना है कि इसको किससे इन्फ्लुएंस कराना है। इन्फ्लुएंस तो होगा ही, इस बात को मान के चलिए हम। इसलिए आप ये नहीं कह सकते, इसलिए बोला गया कि अवैष्णव त्याग ही वैष्णवाचार। उसको पता होना चाहिए कि अगर एक वैष्णव को ही पता होना चाहिए कि अगर वो सामाजिक समाज में जाएगा तो वहाँ से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। इस बात को आप मान लीजिए बिल्कुल, चाहे कितना भी पुराना भक्त क्यों ना हो, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि प्रकृति से वो गुण अर्जित कर लेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को भक्तों के बीच में रखें, वहाँ से इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि वो रजो और तमो गुण से ऊपर रहने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु और शास्त्रों की बातों को फॉलो करते हैं। इस प्रकार से जीवात्मा भी ऐसे ऐसे कर्म करने के लिए अपने आप ही प्रेरित हो जाएगा और कर देगा और बच जाएगा। तो इसका सोल्यूशन एक तो ये नहीं है कि मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, हाँ, भक्तों के साथ नहीं रहूँगा, सेवा नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। दूसरा, इसका कोई ये सॉल्यूशन नहीं है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं वहाँ जाऊँगा या यहाँ जाऊँगा तो भी मैं अपने सिद्धांतों पर बना रहूँगा। उसके बाद एक ही सॉल्यूशन है कि गुरु और भक्तों के संरक्षण में रहे और इस प्रकार कर्म करे, कृष्ण भावनामृत में कर्म करे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।